हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की वीडियो को हम शुरू करने वाले हैं फ्रॉम सेक्शन 14। सेक्शन 14 में हम पढ़ने वाले हैं एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के बारे में। ठीक है। सो यहाँ पर दो टाइप के मजिस्ट्रेट्स होते हैं, एक होता है जुडिशियल मजिस्ट्रेट और एक होता है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। जुडिशियल मजिस्ट्रेट देखता है कोर्ट से रिलेटेड जो भी काम होते हैं, जहाँ पर हमें इन्वेस्टिगेशन, ट्रायल, इंक्वायरी चलती है। वहीं पर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट एडमिनिस्ट्रेटिव वाले काम देखता है। ठीक है। कहीं लाइसेंस इशू करना है, कहीं ये इस टाइप के काम करने हैं जो जो एडमिनिस्ट्रेशन में हेल्प करें, उनको कहा जाता है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। ठीक है। सो ये हो गया हमारा अंतर इसमें। अब हम जब एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के बारे में बात कर रहे हैं तो इसमें कहा जा रहा है हर एक डिस्ट्रिक्ट में स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी इतने लोगों को, ठीक है, एज मैनी पर्सन जो उनको सही लगता है एज एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। ठीक है। और उनमें से एक व्यक्ति को वो एज अ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जिसे हम डीएम भी बोलते हैं, उसको एज अ डीएम वहाँ पर अपॉइंट करेगी। इसके बाद आता है सेकंड। इसमें कहा जा रहा है स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगी, स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट कर सकती है एनी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, किसी भी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को एज अ एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। यहाँ पर हमने डीएम किए थे, यहाँ पर हम एडीएम कर रहे हैं। ठीक है। और उस मजिस्ट्रेट के पास वो सारी पावर्स होंगी जो कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास होती हैं इस संहिता में या फिर किसी अदर लॉ में। इसके बाद आता है थर्ड। इसमें कहा जा रहा है कि किसी भी रीज़न से अगर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो हैं उनका ऑफिस वेकेंट होता है तो वहाँ पर जो भी ऑफिसर सक्सीडिंग होता है वो टेम्परेरीली एग्जीक्यूटिव एडमिनिस्ट्रेशन को वहाँ पर उस डिस्ट्रिक्ट में संभालेगा। ठीक है। और जब तक कोई स्टेट गवर्नमेंट का ऑर्डर ना आ जाए तब तक वो सारी पावर्स, वो सारी ड्यूटीज़ को परफॉर्म करेगा जो कि इस संहिता के अंडर में उस डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट पर डाली हुई थी। इसी प्रकार से आगे कहा जा रहा है कि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो किसी भी सब डिवीज़न में एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को देखो एज अ एसडीएम बना करके भी वहाँ पर अपॉइंट कर सकती हैं। जब यहाँ पर उसको अपॉइंट कर सकती हैं तो उसको रिलीव भी किया जा सकता है ऐसे चार्ज से। ठीक है। और जो भी मजिस्ट्रेट वहाँ पर अपॉइंट किया जाएगा उसको हम सब डिविजनल मजिस्ट्रेट बोल रहे हैं। आगे कहा जा रहा है फिफ्थ में स्टेट गवर्नमेंट जनरल और स्पेशल ऑर्डर से। इसके बाद इन्होंने कहा है कि जब जनरल और स्पेशल ऑर्डर निकाल करके, ठीक है, ऐसा डायरेक्शन दिया जा सकता है और अपनी जो पावर्स हैं उनको डेलीगेट किया जा सकता है उसके ऊपर एज अंडर सबसेक्शन 4। ठीक है। किसके ऊपर, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के ऊपर। कौन करेगा, स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है। इसके बाद आगे कहा जा रहा है इसमें सिक्स्थ में, देखिए इस सेक्शन में कोई भी बात प्रिक्लूड नहीं करेगी, मतलब रोकेगी नहीं स्टेट गवर्नमेंट को ऐसी कोई भी पावर कन्फर करने के लिए ऑन द कमिश्नर ऑफ पुलिस। ठीक है। जो कि एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की पावर हो सकती है। ठीक है। तो ये कन्फर करी जा सकती हैं कमिश्नर ऑफ पुलिस के ऊपर भी। नेक्स्ट सेक्शन आ जाता है सेक्शन 15, जिसमें हम बात करने वाले हैं, देखिए, स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की। सो फर्स्ट थिंग, जो स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है इसको अपॉइंट किया जाएगा बाय द स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है। और उस टर्म के लिए जो कि उन्हें वहाँ पर सही लगता है, वहाँ पर फिट लगता है। ठीक है। सो इसमें कहा जा रहा है ऐसे टर्म के लिए इसको अपॉइंट किया जा सकता है बाय द स्टेट गवर्नमेंट। तो स्टेट गवर्नमेंट किस किस को अपॉइंट कर रही है, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को और ऐसे पुलिस ऑफिसर को एज ए स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट जिसकी रैंक एसपी से नीचे की नहीं होगी। ठीक है। फॉर दैट पर्टिकुलर एरिया जो वहाँ पर उसको अपॉइंट किया जा रहा है एज अ एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट अपनी पावर्स अप्लाई करने के लिए। तो ऐसा कोई स्पेसिफिक एरिया होगा, स्पेशल एरिया होगा जिसके लिए वो ऐसा स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट लेकर के आना चाह रहे हैं। ठीक है। तो वहाँ पर उसको अपॉइंट कर दिया जाएगा। इसके बाद आता है नेक्स्ट सेक्शन, हमारा सेक्शन 16, जिसमें है लोकल जुरिडिक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। इसमें कहा जा रहा है सब्जेक्ट टू द कंट्रोल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। देखो 16, इसमें कंट्रोल किसका रहेगा, कंट्रोल रहेगा यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट का। बट टाइम टू टाइम, ठीक है, टाइम टू टाइम यहाँ पर जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, डीएम है, वो डिफाइन करेगा
ये क्या लोकल लिमिट होंगी, ठीक है, जिनके ऊपर जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है वो अपनी पावर अप्लाई कर सकता है, जिनको कि इस पर्टिकुलर संहिता में उसके ऊपर इन्वेस्ट किया गया है, ठीक है। इसके बाद कहा जा रहा है जब तक अदरवाइज़ प्रोवाइड ना कर दें तब तक जो मजिस्ट्रेट है उसकी पावर थ्रू आउट डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर अप्लाई होंगी, लेकिन इसका एक्सेप्शन क्या है, अदरवाइज़ प्रोवाइडेड, तो यहाँ पर पावर अप्लाई नहीं होंगी पूरी डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। इसके बाद आता है नेक्स्ट सेक्शन हुआ सेक्शन 17, जिसमें सबऑर्डिनेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के बारे में बात की जा रही है। इसका फर्स्ट कहता है, देखिए, ऑल द एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट शेल बी सबऑर्डिनेट टू द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। जितने भी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट हैं, एक सेकेंड, जितने भी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट हैं यहाँ पर सबके सब सबऑर्डिनेट होंगे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के, ठीक है। और आगे कहा जा रहा है कि एवरी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट अदर देन द सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, मतलब इसमें अलग से किसको रखा गया है, एसडीएम को। इसमें इन्होंने एसडीएम को अलग रख दिया गया है, तो एसडीएम को अलग रख के ये क्या कह रहे हैं कि एक्सरसाइज करेंगे पावर सब डिवीज़न में और सबॉर्डिनेट होंगे सब डिविजनल मजिस्ट्रेट की, इसलिए सब डिविजनल मजिस्ट्रेट को अलग रखा गया। तो हर एक एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट अगर वहाँ पर सब डिवीज़न है, ठीक है, तो ये सबॉर्डिनेट किसका होगा, ये सबॉर्डिनेट होंगे सब लोग एसडीएम के, लेकिन सबॉर्डिनेट एसडीएम के हैं बट जनरल कंट्रोल है यहाँ पर डीएम का। सो अगर सब डिवीज़न है, सब डिवीज़न में कोई एसडीएम है तो एसडीएम के सबॉर्डिनेट तो हैं, ठीक है, लेकिन जनरल कंट्रोल रहेगा हमेशा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का, सिंपल हम इतना कह सकते हैं। इसके बाद कहा जा रहा है कि जो सब डिविजनल मजिस्ट्रेट डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है वो टाइम टू टाइम रूल्स बना सकता है, ठीक है, और स्पेशल ऑर्डर्स के थ्रू जो इस संहिता में दिए जा रहे हैं डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है या फिर अलोकेशन कर सकता है बिजनेसेस का अमंग द एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट सबऑर्डिनेट टू हिम, ठीक है। तो डीएम के जितने भी सबऑर्डिनेट मजिस्ट्रेट हैं, ठीक है, उनको ये बिजनेस अलॉट करेगा कि भाई आपको कौन सा काम करना है, कौन कौन किस काम को करेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाता है हमारा सेक्शन 18, जिसमें हम पब्लिक प्रोसिक्यूटर के बारे में देखेंगे कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स किस प्रकार से अपॉइंट होंगे और कौन होंगे, ठीक है। तो इसमें कहा जा रहा है हर एक हाई कोर्ट के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, फॉर एवरी हाई कोर्ट सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट कंसल्ट करने के बाद विद हाई कोर्ट अपॉइंट करेंगे एक पब्लिक प्रोसिक्यूटर के, और अपॉइंट कर सकते हैं एक या एक से ज़्यादा एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स को, ठीक है, उस कोर्ट में प्रोसिक्यूशन कंडक्ट करने के लिए, ठीक है, अपील करने के लिए और किसी अदर प्रोसीडिंग के लिए ऑन द बिहाफ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। इसके बाद आता है हमारा प्रोवाइज़ो। प्रोवाइज़ो में कहा जा रहा है कि जब हम बात कर रहे हैं नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली के बारे में, तो दिल्ली में जब हाई कोर्ट से कंसल्ट कर लिया जाएगा, दिल्ली हाई कोर्ट से कंसल्ट कर लिया जाएगा, उसके बाद अपॉइंट किया जाएगा पब्लिक प्रोसिक्यूटर को और एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स को। अब ये किस केस में है, ये केस में है कहाँ, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, जब कोई व्यक्ति को अपॉइंट किया जा रहा है एज अ पब्लिक प्रोसिक्यूटर। नेक्स्ट आ जाता है सेकंड, इसमें कहा जा रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट कर सकता है पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स को, एक या एक से ज़्यादा पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स को किसी भी डिस्ट्रिक्ट में उसके या फिर किसी भी लोकल एरिया में उसके जो भी प्रोसिक्यूशन है उसको कंडक्ट करने के लिए। उसी प्रकार से सबसेक्शन 3 में कहा जा रहा है कि हर एक डिस्ट्रिक्ट में स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करेगा पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स को और एक या एक से ज़्यादा एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स को उस डिस्ट्रिक्ट में उसके प्रोसिक्यूशन को कंडक्ट करने के लिए। उसके बाद प्रोवाइज़ो में कहा जा रहा है कि जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर हैं और एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर हैं जो एक डिस्ट्रिक्ट में अपॉइंट किए गए हैं, उन पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स को किसी अनदर डिस्ट्रिक्ट के लिए भी अपॉइंट किया जा सकता है। सो बेसिकली इसमें कहा जा रहा है कि एक ही पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स को मल्टीपल डिस्ट्रिक्ट की जिम्मेदारी
दी जा सकती है। इसके बाद आता है फोर्थ। इसमें क्या बात हो रही है? सबसेक्शन 4 में कह रहे हैं कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कंसल्ट करने के बाद सेशन जज से एक पैनल ऑफ एडवोकेट्स तैयार करेगा, मतलब ऐसे व्यक्तियों के नाम तैयार करेगा जो उसके ओपिनियन में बिल्कुल फिट हैं एज अ पब्लिक प्रोसिक्यूटर या फिर एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर काम करने के लिए उस डिस्ट्रिक्ट में। इसके बाद सबसेक्शन 5 में कहा जा रहा है किसी भी ऐसे व्यक्ति को स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा पब्लिक प्रोसिक्यूटर और एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर नहीं बनाया जाएगा अनलेस उसका नाम अपीयर होता है इन द पैनल ऑफ नेम्स में, जो कि प्रिपेयर किया जा रहा है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के द्वारा। इसके बाद 6 में कहा जा रहा है कि जो भी चीज़ हमने सबसेक्शन 5 में कही कि भाई ऐसे व्यक्ति को नहीं बनाया जाएगा पब्लिक प्रोसिक्यूटर जिसका पैनल ऑफ एडवोकेट्स में नाम नहीं है, ठीक है। अब आगे ये कह दे रहे हैं 6 में कि भाई जो भी हमने 5 में कहा है वो साइड में रख दो आप, वो मैटर नहीं करेगा अगर जहाँ स्टेट है वहाँ पर एग्जिस्ट करता है ऐसा कोई रेगुलर कैडर ऑफ प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर्स, ठीक है। तो वहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट कर सकता है पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स को या फिर एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स को उन व्यक्तियों में से जो कि उस कैडर में कंसिस्ट कर रहे हैं। अब इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हर स्टेट अपने लिए एक एग्ज़ाम करवाता है, ठीक है। उसको ADPO का भी एग्ज़ाम बोलते हैं, APO का भी एग्ज़ाम बोलते हैं। तो अगर पैनल एडवोकेट्स वाला सिस्टम नहीं है वहाँ पर, रेगुलर कैडर एग्जिस्ट कर रहा है। रेगुलर कैडर का मतलब है कि ऐसा कोई एग्ज़ाम हो रहा है जिसके थ्रू यहाँ पर अपॉइंट किए जा रहे हैं लोग, तो इनमें से उस व्यक्ति को अपॉइंट किया जाएगा। इसके बाद प्रोवाइजो में कहा जा रहा है कि यदि स्टेट गवर्नमेंट का ऐसा ओपिनियन है कि कोई भी सूटेबल पर्सन नहीं मिला है उस कैडर में उनको, ठीक है, उस अपॉइंटमेंट के लिए, तो गवर्नमेंट अपॉइंट कर सकता है ऐसे किसी भी पब्लिक प्रोसिक्यूटर को या एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर को फ्रॉम द पैनल ऑफ नेम्स के अंदर से, जिसको यहाँ पर अपॉइंट या प्रिपेयर किया गया था बाय डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट विद द कंसल्टेशन ऑफ सेशन जज। अब इसमें आता है एक्सप्लेनेशन, जिसमें कहा जा रहा है जो अभी हमने बात करी रेगुलर कैडर ऑफ प्रोसिक्यूशन ऑफिसर्स, इसका क्या मतलब है यहाँ पर? सो इसका मतलब है कैडर ऑफ प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर्स विच इंक्लूड्स देयर इन अ पोस्ट ऑफ public prosecutors by whatever name called and which provides for the promotion of assistant public prosecutors or whatever name called to that post। मतलब वही जो हमने ADPO और APO की पोस्ट के बारे में अभी हमने बात करी थी, वही उसी एग्ज़ाम के बारे में बात कर रहे हैं, उसी पोस्ट के बारे में बात कर रहे हैं। बी में कहा जा रहा है कि प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर का मतलब क्या है? उस व्यक्ति के बारे में बात की जा रही है जिसको हम किसी भी नाम से पुकार सकते हैं, हर एक स्टेट में अलग अलग उससे पुकारते हैं, ठीक है, जो कि अपॉइंट किया जा रहा है उन फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए पब्लिक प्रोसिक्यूटर की या फिर स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर के, एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर के और असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर के इस संहिता में, ठीक है। तो ये सभी लोग अंडर पब्लिक प्रोसिक्यूटर या प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर्स के अंडर में आ जाएंगे। इसके बाद आता है सबसेक्शन 7, जिसमें बात की जाती है, देखिए, a person shall be eligible to appointed as public prosecutor or additional public prosecutor under subsection 1 और subsection 2, 3 और 6। एक व्यक्ति को अपॉइंट किया जा सकता है एज अ पब्लिक प्रोसिक्यूटर या फिर एज अ एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर, और वो एलिजिबल होता है, ठीक है, कहाँ पर? सबसेक्शन 1, 2, 3 और 6 में। कब? जब उसने एज एन एडवोकेट प्रैक्टिस कर ली है 7 ईयर्स तक, ठीक है। तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर बनने के लिए आपकी 7 ईयर्स की प्रैक्टिस होनी चाहिए। इसके बाद आता है 8, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट किसी भी ऐसे स्पेसिफिक पर्पस के लिए या क्लासेस ऑफ केसेस के लिए जो कि स्पेसिफिक केसेस हैं, ठीक है, ऐसे एडवोकेट को जिसने 10 साल तक प्रैक्टिस करी है उसको एज अ स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट कर सकते हैं। अब यहाँ पर कहा जा रहा है कोर्ट परमिट कर सकता है विक्टिम को इंगेज करने के लिए अपनी तरफ से एक एडवोकेट ऑफ हिज चॉइस जो असिस्ट करेगा, ठीक है, किसको? प्रोसिक्यूशन को अंडर दिस सबसेक्शन। इसके बाद आता है हमारा सबसेक्शन 9, जिसमें हम बात कर रहे हैं फॉर द पर्पस ऑफ सबसेक्शन 7 एंड 8। 7 और 8 के लिए जो व्यक्ति जिस ड्यूरेशन के लिए एज अ एडवोकेट प्रैक्टिस कर रहा था, ठीक है, या फिर एज एन पब्लिक प्रोसिक्यूटर, एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर, असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर या फिर अदर प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर की तरह काम कर रहा था, जिसको हम किसी भी नाम से पुकारें, तो ये समझा जाएगा कि उस ड्यूरेशन के लिए उसने एज एन एडवोकेट
काम किया है। इसके बाद नेक्स्ट सेक्शन है हमारा सेक्शन 19, जिसमें हम बात कर रहे हैं असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर के बारे में। सो स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करेगा हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक या एक से ज़्यादा असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स को, जो कि कंडक्ट करेंगे प्रोसिक्यूशन इन द कोर्ट ऑफ मैजिस्ट्रेट, मतलब मैजिस्ट्रेट्स की कोर्ट में, जो कि JMFC भी हो सकता है और JMSC भी हो सकता है, ठीक है, CJM, इन सभी की कोर्ट में जो अपना काम कर रहे हैं उनको हम एज अ असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर को के रूप में देख रहे हैं, ठीक है। इसके बाद आता है सेकंड, जिसमें कहा जा रहा है कि यहाँ पर तो स्टेट गवर्नमेंट ने अपॉइंट कर दिया, यहाँ पे बारी है सेंट्रल गवर्नमेंट की। सेंट्रल गवर्नमेंट एक या एक से ज़्यादा असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट कर सकता है किसी भी केस को या फिर किसी क्लासेस ऑफ केस को डील करने के लिए इन द कोर्ट ऑफ मैजिस्ट्रेट। थर्ड आता है फिर, विदाउट प्रेजुडिस टू द प्रोविजंस कंटेन्ड अंडर सबसेक्शन 1। सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 2 के जो प्रोविजंस हैं उनको अफेक्ट किए बिना, जहाँ पर कोई भी असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर अवेलेबल नहीं है किसी भी पर्टिकुलर केस के लिए, वहाँ पर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अपॉइंट कर सकता है किसी भी ऐसे व्यक्ति को टू वी वर्क एज असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर, ठीक है। और इस चीज़ को करने के लिए उसको 14 दिन का नोटिस देना पड़ेगा स्टेट गवर्नमेंट को। इसके बाद आता है प्रोवाइजो, जिसमें कहा जा रहा है कि एक जो पुलिस ऑफिसर होगा वो एलिजिबल नहीं होगा एज अ असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट करने के लिए। कब कब? जब उसने इन्वेस्टिगेशन में पार्ट लिया है, ठीक है, जो कि अक्यूज से रिलेटेड थी, और या फिर वो इंस्पेक्टर की जो पोस्ट है उससे बिलो रैंक का व्यक्ति है। इसके बाद आज के वीडियो का हमारा लास्ट सेक्शन है सेक्शन 20, जिसमें हम डायरेक्टोरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन के बारे में बात कर रहे हैं। सो स्टेट गवर्नमेंट स्टैब्लिश करेगा, अथॉरिटी कौन है? स्टेट गवर्नमेंट स्टैब्लिश करेगा, ठीक है। अब इसमें क्या है, अ डायरेक्टोरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन को इन द स्टेट कंसिस्टिंग ऑफ डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन और एज मैनी डेप्यूटी डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन एज दे थिंक फिट। सो स्टेट गवर्नमेंट डायरेक्टोरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन अपॉइंट करेगा, जिसमें डायरेक्टर भी होगा और डेप्यूटी डायरेक्टर भी होगा। इसके बाद बी में कहा जा रहा है कि जो डिस्ट्रिक्ट डायरेक्टोरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन है वो हर एक डिस्ट्रिक्ट में कंसिस्ट करेगा और उसमें उतने डेप्यूटी डायरेक्टर्स या असिस्टेंट डायरेक्टर्स होंगे जितने वहाँ पर उनको सही लगते हैं अपॉइंट करना। इसके बाद सबसेक्शन 2 में कहा जा रहा है, अ पर्सन शैल बी एलिजिबल टू बी अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर और एज अ डेप्यूटी डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन अगर उस व्यक्ति ने एज एन एडवोकेट 15 ईयर्स तक काम किया है या फिर सेशन जज रहा है, तो उसे एज अ डायरेक्टर और एज अ डेप्यूटी डायरेक्टर अपॉइंट किया जा सकता है, ठीक है। और अगर 7 ईयर्स तक काम किया है किसी भी व्यक्ति ने एज एन एडवोकेट, तो उसे असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन के रूप में अपॉइंट किया जा सकता है, या फिर JMFC फर्स्ट क्लास रहा है तो भी उसे वहाँ पर एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर अपॉइंट किया जा सकता है। इसके बाद थर्ड में कहा जा रहा है, जो डायरेक्टोरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन है उसको हेड कौन करेगा? उसको डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन हेड करेगा, और ये पूरा का पूरा जो चीज़ें हैं वो फंक्शन करेंगी अंडर द कंट्रोल ऑफ होम डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट। होम डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट के अंडर में ये सारी जो एडमिनिस्ट्रेशन है इसका वो चलेगा। इसके बाद फोर्थ में कहा जा रहा है कि हर एक जो डेप्यूटी डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन है या फिर असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन है वो सबॉर्डिनेट होंगे डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन के, और एवरी असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन है वो सबॉर्डिनेट होगा डेप्यूटी डायरेक्टर के, ठीक है। तो जो डेप्यूटी डायरेक्टर और असिस्टेंट डायरेक्टर हैं वो डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन के हैं, और असिस्टेंट क्या है? डेप्यूटी डायरेक्टर के भी सबॉर्डिनेट होगा, और डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन के भी सबॉर्डिनेट होगा। इसके बाद 5 में कहा जा रहा है, जो हर एक पब्लिक प्रोसिक्यूटर, एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर, स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट किया जा रहा है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा सबसेक्शन 1 में 8 में, ठीक है, सेक्शन 18 के, वो जब कंडक्ट करता है किसी भी केस को इन द हाई कोर्ट, वो सबॉर्डिनेट होगा डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन के। इसके बाद 5 के बाद 6 में कहा जा रहा है कि हर एक पब्लिक प्रोसिक्यूटर, एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर, स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर, इसको स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा सबसेक्शन 3 8 सेक्शन 18 के में अपॉइंट किया जाता है किसी भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, और वो हर एक असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर जिसको कि सबसेक्शन 1 में 19 के अपॉइंट किया जाता है वो सबॉर्डिनेट होगा डेप्यूटी डायरेक्टर के, ठीक है, और असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूटर के। इसके बाद बात की जाती है 7 में,
इसमें कहा जा रहा है कि जो पावर एंड फंक्शन है डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन के, वो ये होंगे कि वो मॉनिटर करेंगे उन केसेस को जो कि पनिशेबल है विथ 10 years और मोर से, ठीक है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट से या फिर डेथ से। उनको वो मॉनिटर करेंगे उनके सही प्रोसीजर के लिए और अपनी ओपिनियन दे सकते हैं फॉर फाइलिंग अपील्स के बारे में, कि अपील फाइल करी जानी चाहिए इन चीज़ों में या नहीं। वहीं पर आगे 8 में कहा जा रहा है कि जो डेप्यूटी डायरेक्टर होगा उसके पावर एंड फंक्शन क्या होंगे। तो इसमें कहा जा रहा है कि वो एग्जामिन करेगा और स्क्रूटनाइज करेगा पुलिस रिपोर्ट्स को और मॉनिटर करेगा उन केसेस को जिसमें ऑफेंस जो पनिशेबल है 7 years इन मोर से और नॉट लेस देन 10 years। 7 साल से 10 साल तक की जो सज़ाएं होंगी जिन ऑफेंसेस में, उनके जो भी केसेस चलेंगे उनकी पुलिस रिपोर्ट को स्क्रूटनाइज करना, उनको एग्जामिन करना, इसका काम ये होगा। और 9 में कहा जा रहा है कि जो असिस्टेंट डायरेक्टर होगा उसके क्या फंक्शंस होंगे। वो मॉनिटर करेगा उन केसेस को जो 7 साल से कम सज़ा के केसेस होंगे। इसके बाद 10 में कहा जा रहा है कि 7, 8 और 9 में कुछ भी दिया हुआ उसको साइड में रख दो। जो डायरेक्टर, डेप्यूटी डायरेक्टर और असिस्टेंट डायरेक्टर हैं वो, उनके पास पावर होगी डील करने के लिए और वो रिस्पॉन्सिबल होंगे उन हर एक प्रोसीडिंग्स के लिए जो इस संहिता में चल रही है, ठीक है। इसके बाद है 11, जिसमें कहा जा रहा है कि कोई अदर पावर्स और फंक्शंस होंगे, वो क्या होंगे। तो किस एरिया में काम करना है, किस प्रकार से काम करना है, इन सभी चीज़ों से रिलेटेड अगर कोई अदर पावर्स एंड फंक्शन है तो वो स्टेट गवर्नमेंट नोटिफिकेशन निकाल करके स्पेसिफाई कर सकता है। यहाँ पर कौन होगा, स्टेट गवर्नमेंट अथॉरिटी है। इसके बाद आता है 12, जिसमें कहा जा रहा है द प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन शेल नॉट अप्लाई टू द एडवोकेट जनरल फॉर द स्टेट विच परफॉर्मिंग द फंक्शन ऑफ द पब्लिक प्रोसिक्यूटर। सो ये जो ऊपर के हमने जितने भी प्रोविज़न पढ़े, ये एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट के ऊपर अप्लाई नहीं करेंगे जब वो एज अ पब्लिक प्रोसिक्यूटर काम कर रहा है। तो आपको ये वीडियो बताइएगा, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा है।